गुड मॉर्निंग। ये लो पेरे, कुछ खा लो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ये लो। ठीक है, तुम मत खाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सारी रात मैंने कुछ खाया नहीं, मैं तो खाऊंगा। मुझे माफ कर दो जीजा जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। हिम्मत रखो अंजलि, रोमा हमें जरूर मिल जाएगी।
अजीत, तुम कहाँ थे इतने यहाँ दिन? से 20 मील दूर एक आइलैंड है बैंडोस। मैं वहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ। तुम रायजादा साहब को कांटेक्ट करो और उनसे कहो मुझे वहाँ से निकालने का इंतजाम करें। अच्छा। और हाँ, कुछ खाने पीने का सामान और गुड्डू के लिए कपड़े पैक कर दो, मुझे फौरन जाना है। मैं गुड्डू को सोते छुड़ाया हूँ। अंजलि रुक जाओ। अंजलि अंजलि रुक जाओ। मैं कहता हूँ अंजलि रुक जाओ। रुक जाओ। छोड़ना मुझे। दोस्त क्या हो गया तुम्हें? दोस्त क्या हो गया तुम्हें? बोलो ना दोस्त।
किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी हम लोगों से जो तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? बोलते क्यों नहीं? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे जीजा जी ने। जीजा जी ने? हाँ, मेरे पापा एक ईमानदार आदमी थे, तुम्हारे जीजा जी जैसे बेईमानों के दुश्मन। इसलिए तुम्हारे जीजा जी ने मुझे किडनैप कर लिया था और फिर मेरे पापा को एक झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। मेरी जान बचाने के लिए मेरे पापा ने खून कबूल कर लिया और उन्हें फांसी हो गई। इसलिए मैंने गिरजा शंकर को उसकी बेटी से अलग कर दिया ताकि वो भी अपनी औलाद के लिए तड़प तड़प कर मरे, जैसे मेरे पापा मेरा गम सीने में लिए फांसी चढ़ गए थे। मैं नहीं मानती, मेरे जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है। अंजलि, अगर तुम कहोगी कि ये दिन नहीं बल्कि रात है तो क्या मैं मान जाऊंगा? नहीं, तुम नहीं मानोगे और ना ही मैं तुमसे ऐसा कहूंगी। लेकिन इंसान के दिल की बातें इतनी साफ और तय नहीं होती हैं जैसे रात का ढल के दिन हो जाना। खैर, तुमसे बहस करना बेकार है। ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। वक्त तुम्हें बताएगा, मुझे मालूम है। चलो, आज एक बात की तसल्ली तो मुझे हो गई। वो क्या? यही कि तुमने रोमा को पैसे कमाने के लिए किडनैप नहीं किया, और जीजा जी के बारे में जो तुम्हें गलतफहमी है वो तो दूर हो ही जाएगी। एक बात बताओ, तुम रोमा को यहाँ कब तक रखोगे? मैं रोमा को अपने साथ हिंदुस्तान ले जाऊंगा और जब तक नहीं ले जा पाता तुम्हें भी यहीं रहना होगा। एक बार रोमा और मैं यहाँ से निकल गए तुम आजाद हो। और रोमा, उसका तुम हिंदुस्तान में क्या करोगे? अजीत, बताओ मुझे, रोमा का तुम क्या करोगे? क्या उसे बेच दोगे या उसे मार डालोगे? उठो। अरे बेटे, क्या हो गया तुम्हें? चलो चलो, चुप हो जाओ। अच्छे बच्चे रोते नहीं। चलो चुप। चलो हंसो हंसो हंसो। चलो चुप हो जाओ। हंसो। निशा जी, कुछ सुना आपने? तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। मेरा मतलब है अजीत के बारे में। क्या हुआ अजीत को? सुना है उसने गिरजा शंकर की साली को भी किडनैप कर लिया है। हर जगह पुलिस अजीत को ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कम से कम छोड़ो तो सही मुझे। अच्छा, अब कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? अरे कहाँ हो? अब पकड़ लिया। क्यों? खूब ऐश हो रही है। लगता है दिन बड़े अच्छे कट रहे हैं अजीत। चलो गुड्डू, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अजीत। निशा, मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। हाँ, ये बताओ कि रायजादा साहब कब आ रहे हैं? अरे भाई हंसू, हाँ, ये अजीत ने तो कमाल कर दिया। राजेश्वर नाथ की लड़की को तो उठाया सो उठाया, उसकी साली को भी गायब कर दिया। मान गए तुम्हारी ट्रेनिंग को। थैंक यू वेरी मच सर। ए, तुमसे कितनी बार कहा है कि इंग्लिश में बात मत किया करो, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। सॉरी सर। अच्छा, एक काम करो, अजीत और निशा का पता लगाओ कि वो कहाँ है, और राजेश्वर नाथ को खबर कर दो कि हम उससे मिलना चाहते हैं।
राजेश्वर नाथ जी। नमस्कार भाभी। पहचाना नहीं ना? आखिर रायजादा ने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। भाई तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लग रहा था। दिल जैसी चीज तुम्हारे जिस्म में है ही नहीं रायजादा, लगेगा कैसे? पुराने दोस्तों के साथ ऐसी बेरुखी। काम की बात करो, आए किस लिए हो? हम अपने किसी मतलब के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे काम के लिए आए हैं। हम तुम्हें यह बताकर तसल्ली देना चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी और साली अंजलि बाहिफाजत हमारे कब्जे में है। इंसानों की जिंदगी का सौदा करना ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम्हें रोमा और अंजलि की जान की कीमत चाहिए ना? कीमत? आखिर आ गए ना अपनी औकात पर। मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो बिजनेस डील करने आया हूं। क्योंकि 14 साल पहले तुमने मुझे जेल भिजवा दिया था, उस अरसे में मैं तो कुछ कमा नहीं पाया। लेकिन मुझे देखकर यह बहुत खुशी हो रही है कि इस दौरान तुमने काफी दौलत बनाई है। एक जिगरी दोस्त होने के नाते इसमें मेरा भी तो कुछ हक है। मुझे जेल जाने की कीमत नहीं दोगे? देखो राजेश्वर नाथ, मुझे सिर्फ 2.5 करोड़ चाहिए, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो 1 सवा रुपया और दे देना। वो तुम्हारी श्रद्धा की बात है। बकवास बंद करो, पहले मैं रोमा और अंजलि से मिलना चाहता हूं। इम्पॉसिबल। तुम हारे हुए खिलाड़ी हो और एक हारा हुआ खिलाड़ी शर्त नहीं लगा सकता। मैं हारा नहीं हूं रायजादा, क्योंकि अब मेरे पास मेरे सच की शक्ति है। मैं पहले रोमा और अंजलि से मिलूंगा, फिर तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है। तो अभी तक अजीत और निशा का कोई पता नहीं चला? जी नहीं। हंसो, उन दोनों का जल्दी से पता लगाओ। जी। क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि राजेश्वर नाथ हमारी धमकियों में आने वाला नहीं है। अपनी बेटी और उस साली अंजलि को जब तक वो देख नहीं लेता, वो हमें पैसे नहीं देगा। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें बुला रही थी? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें जगाया था, और तुम उठे भी थे। हाँ, मुझे ये याद है कि मैं रात को 2 बार उठा था, मगर एक बार मच्छरों ने जगाया था और दूसरी बार एक छिपकली कंधे पर चढ़ गई थी। ओफो जीत, वो मेरा हाथ था। क्या बात कर रही हो? कहाँ तुम्हारा हाथ और कहाँ छिपकली? सुबह सुबह मजाक मत करो। अजीत, मैं सब समझती हूँ, इतने भोले मत बनो। अजीत, जरा यहाँ आना। क्या बात है? इसे बांध दो। अजीत, क्या कर रहे हो?
से निकल जाओ निशा। मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ।